हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब सही होंगे। चलो, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3। तो प्रश्नावली 5.3 का 9वें सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले कि हम सभी सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। जिस तरीके से इस क्लास में इस सवाल को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, वैसे ही हम सभी क्लासों में सभी सवालों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। तो इन सभी सवालों को आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी की लिंक डली है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्रोफाइल पर जाकर प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए आए हो अभी, तो आप चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से सभी चीज़ें टाइम टू टाइम उपलब्ध होती हैं। तो आप चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा 9वां सवाल, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आप एक बात तो सोच सकते हो, आपने अगर अभी तक पूरी क्लास देख ली है या फिर सॉल्यूशन आप जानते हो, इस चीज पूरी क्लास कहीं से भी देख ली, आपका हो चुका है, तो आप यहाँ देखते हो प्रथम 7 पदों का योग। तो प्रथम 7 पदों का योग, तो यहाँ इतनी बात ध्यान रखना कि यहाँ 7 बोला है इसने और यहाँ पर 17 बोला है। तो इस दो चीजों को पकड़ना है और साथ में इसने योग भी बोला है और इसमें भी इसने योग बोला है। तो बात को थोड़ी पकड़ने की कोशिश करना है ज्यादा। जब यहाँ योग बोला है और पदों का योग कवन ज्ञात करते हैं, तो किस सूत्र को लगाते हैं? SN वाले 2 सूत्र हैं, उन 2 में से किसी एक को लगाते हैं। और जब व्यापक हल होता है तो भी 2 सूत्र हैं, तो वहां भी एक सूत्र का किसी का प्रयोग कर देते हैं। फिर हमने देखा, चलो हल करते हैं इसको करते हैं हम हल। हम पहली कंडीशन को फॉलो करेंगे, 7 पदों का योग। तो हमने लिख दिया प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया गया हमें? 49 दिया गया है। ठीक है, समझना है बहुत आसान तरीके से, बार बार स्किप नहीं करना है। जब बाद में समझ में ना तो दोबारा नहीं देखना है। ठीक है, एक तो समझ में आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो प्यारा से एक कमेंट भी लिख देना है, और समझ में आ जाता है सो भी एक बेहतरीन सा कमेंट लिख देना है। प्रथम 7 पदों का योग। अब यहाँ पर n का मान कितना प्राप्त होता है? 7। SN का मान कितना प्राप्त होता है? 49। और बीच की कोई संख्या हमें मालूम नहीं है, पर यहाँ और किसी सूत्र का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ SN दिया गया है, पदों का योग दिया गया है। तो हमने लिखा SN बराबर n/2 कोष्टक और 2a प्लस कितना? 7। अभी हम सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है, चलो n-1 इंटू डी, ये कोष्टक का कोष्टक। SN का मान 49, तो 49, n की जगह पर 7 तो 7, और सब में लिख दो ज्यों का त्यों। जहां पर n है वहां पर लिखो 7, और हमें और कुछ का मान भी अभी भी ज्ञात नहीं है। हमने यहाँ देखा 49 का 49 बराबर में 7/2 का 7/2। फिर हमने देखा यहाँ से 2a का 2a प्लस का प्लस, यहाँ बचा 6, तो कितना हो गया? 6d हो गया। फिर अब 2 भाग में है, जो यहाँ आएंगे तो कैसे हो जाएंगे? गुणा के हो जाएंगे। तो 49 दूनी 98 बराबर 7 का किया तो 7 दूनी 14a प्लस का 7 6 42d। इतनी बात तो आपको पता है। फिर एक बात यहाँ और होती है लागू, या तो इसे ऐसा छोड़ दो, अगर ऐसा नहीं छोड़ना तो इसमें 2 का भाग करा दो। तो हमने यहाँ से 2 का भाग कराया, तो 2 के पहले हमने एक चीज और देखी, 14 भी तो है इसमें। तो 14 14 दूनी 28, 14 × 42, 14 7 98। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ पर 14 का भाग करवा दिया। 14 का भाग करने पर किसमें? दोनों पक्षों में करा दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी काट दिया। तो 14 7 होता है 98, और बराबर में 7 दूनी 14, यानी 14 का है हम 14 प्लस का 14 × 42। तो यहाँ से ये बन गया हमारा एक समीकरण। इतना तो समझ में आ चुका है, यहाँ तक पूरी तरीके से आपको यहाँ ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हमने बात पकड़ी किसकी? पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 इसमें दिया गया था कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो हम लिखेंगे प्रथम
17 पदों का योग 289 है। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दिया, योग है ना। चलो ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ देखा SN वाला फॉर्मूला, फिर यहाँ वही चीज करेंगे, n बराबर 17 और SN बराबर 289। सूत्र मान रख दिया SN वाले में, सूत्र लिख देना है। ठीक है, सूत्र आपने एक बार लिख दिया तो यहाँ लिखेंगे 289 बराबर 17/2 कोष्टक का कोष्टक 2 का 2 फिर 17 माइनस 1 इंटू डी का डी। हमने यहाँ से 289 का 289 बराबर 17/2 का 17/2 कोष्टक का कोष्टक 2 का 2 प्लस में कितना बचा यहाँ से 16 डी बच गया। पर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ भाग से जाएंगे पक्ष परिवर्तन में, गुणा में, तो 289 में 2 का गुणा करवाओ कितना आता है। 9 दूनी 18 का 8 हाथ की आई 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हाथ की आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5 यानी 578 बराबर 17 का करा दिया 17 दूनी 34 प्लस का प्लस 16 का होता है वर्ग, 16 का वर्ग कितना होता है 216 और एक साथ और है तो 216 यानी 6 का करा दिया 17, 17 छिंग होता है 7 छिंग 42, 17 छिंग होता है 112, तो यहाँ 1 का 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आ 11 हासिल यानी 17 में जोड़ दिए हमने 11, तो 8 का 8 2 का 2 यानी 282, तो हमें प्राप्त हुआ 282 डी। चलो ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है हम इसमें 2 का भाग दे सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है इसलिए आपको दिमाग लगाना है। हमने देखा 34, क्योंकि जब इतनी चीज थोड़ी लॉजिकली देख लेना है कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे एक पद कोई ना कोई समान होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर दिया 34 का भाग, हमने दे दिया 34 का भाग करने पर। ठीक है, 34 का हमने भाग करा दिया सब में, तो हमने सब में भाई 34 का भाग करा दिया, तो आप एक बात जरूर सोच सकते हो कि 34 का देंगे तो कितनी बार 4 अट्ठे, यहाँ 10 बार तो पूरा पूरा चला गया, और 4 सत्ते होता है 28 यानी 17 बराबर 34 का 34 और प्लस का प्लस 4 का 2 की 32 कितनी बार में आते हैं 8 बार में आ जाते हैं, तो बराबर 8 दीजिए। यहाँ से समीकरण 2 हमारा बन जाता है। इस प्रकार आया कुछ समझ में शायद पूरी तरीके से आ चुका होगा। अब हम लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना बना था यहाँ पर a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17, जी बनता है यहाँ से। तो यहाँ भाई घटा दो सबको घटा दिया हमने, तो कितना बचा अपना, इतने में सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ से जे पद पूरे कट गए, यहाँ से बच गया माइनस का 5 और माइनस का 10, तो माइनस का 5 डी बराबर माइनस का 10, तो माइनस माइनस यहाँ से गायब, तो डी बराबर 10/5 यानी कितना आ गया आंसर 2, तो डी का मान यहाँ से हमारा निकला है 2। जब डी का मान 2 निकल आता है तो फिर वही फॉलो करो जो हमने अभी 8वें सवाल में इसको किया है। तो यहाँ डी का मान निकला तो हमने रख दिया डी का मान समीकरण 1 व 2 में, जो आपका मन का है उसमें आप रख सकते हो। हमने यहाँ डी का मान समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 कहाँ पर है, जे दिया गया है यहाँ पर, तो हमारा ए का मान तो ज्यों का त्यों है, डी का मान हमने देख लिया, तो यहाँ पर कितना था 3, तो डी की जगह रख दो यहाँ पर 2 बराबर में 7 का 7, तो ए का ए प्लस का 6 बराबर 7, तो ए बराबर कितना 7 माइनस 6 यानी ए बराबर आ जाता है हमारा 1। तो यहाँ कौन कौन सी चीजें आपकी क्लियर हो गई, डी का मान भी निकल गया और ए का मान भी निकल गया। तो चलो इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो इतना आप एक बार नोट कर लो या फिर इसे अपने गैलरी में सेव कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेन स्क्रीन का, या फिर हम चाहते हैं कि आप साथ साथ में लिखते जाया करो, क्योंकि कॉपी और पेन लेकर आपको बैठना, तभी आपसे चीजें क्लियर होंगी। आपका इतने सवाल में कोई डाउट हो
तो यह एक आप कमेंट बॉक्स में से बता सकते। इसके प्रथम n पदों का मान ज्ञात करना है। जैसे हमने यहाँ प्रथम 17 पदों का, प्रथम 7 पदों का मान ज्ञात किया है, वैसे ही हम करेंगे किसका, n पदों का, यानी n का मान n मान लेंगे। और हम जब पदों का योग ज्ञात करते हैं तो Sn का सूत्र लगाते हैं, यानी Sn का सूत्र हम यहाँ लगा देंगे। यहां से हमने एक डब्बा भर इसका साफ कर दिया। हमने देखा प्रथम n पदों का मान, तो हमें मान कौन कौन से ज्ञात हो गए अभी तक मान ले मिला है हमें a बराबर, कौन कौन से मान मिले अभी तक हमें, a का मान और d का मान हमें मिल चुका है। हमें करना है प्रथम n पदों का योग। तो यहां से क्या निकलता है, n बराबर n, और a बराबर हमें 1 मिला, d बराबर हमें 2 मिला। तो रख दो भाई Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बड़ा कोष्टक का बड़ा। Sn का मान हमें पता नहीं है, पर n का मान हमें पता है कि n ही है, और a का मान हमें पता है कि a है, और n का मान हमें मालूम है कि n ही है, d का मान हमें मालूम है कि 2 है। सो फिर हमने यहाँ से n बराबर n बटे 2, यहाँ से जो करते हो 2 का 2 प्लस का प्लस, यहाँ से कितना हुआ 2n माइनस 2। तो यहाँ से जे माइनस का और जे प्लस का, तो जे हो गया यहाँ से पूरा पद गायब, जे और जे गायब, तो बचा 2n। तो यहाँ से 2 का 2 भी गायब हो गए, तो Sn बराबर n गुणे n, यानी Sn बराबर आ जाता है n स्क्वायर। तो हमारा जे इसका आंसर है। तो भाई देखो पूरी तरीके से हम सवाल को क्लियर कर चुके हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने एक स्टेप यहाँ का पूरा साफ कर दिया है, पहला वाला स्टेप। तो ये हमारा भाई पूरी तरीके से आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। जब सवाल सॉल्व हो चुका है और सवाल का सॉल्यूशन सही लगा, खोपड़ी में फिट हो चुका है, तो हमने पहले एक बात कही थी कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को पेस्ट कर देना है। तो भाई अब मिलते हैं अपन 10वीं क्लास में, अब मिलते हैं भाई अपन 10वीं नंबर के क्वेश्चन में। तो जब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जहां रहो खुश रहो।